दोस्ती का मतलब है एक प्यारा सा रिश्ता जिसे हम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि हमें खिलौने और किताबों के साथ अच्छी दोस्ती की भी जरूरत होती है? हाँ, होती है। वास्तव में सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी परेशानी में हमारी मदद करता है। अगर हमारी जरूरत पड़ने पर हमें कोई बिना मदद किए छोड़कर चला जाता है, वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं होता है। आज हम आपको एक सच्चे और अच्छे दोस्त के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के एक मित्र थे, सुदामा। गुरु संदीपन के आश्रम में दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते थे। बड़े होने पर श्री कृष्ण द्वारका चले गए और वहाँ के राजा बन गए, लेकिन सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। अपने बच्चों के साथ वो अपना जीवन बड़ी गरीबी से बिता रहे थे। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, श्री कृष्ण तो आपके मित्र हैं, आप उनके पास जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा बोले, मैं मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला पड़ोस के घर से कुछ चावल ले आई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा कुछ सोचते हुए घर से निकले और चलते चलते श्री कृष्ण के महल के द्वार पहुंच गए। श्री कृष्ण के द्वारपाल ने रोका और पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? सुदामा ने स्वयं को श्री कृष्ण का मित्र बताया। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ कर आए और सुदामा को गले लगा लिए। श्री कृष्ण सुदामा को लेकर अंदर गए और उसको बड़े प्यार से खाना खिलाया और फिर दोनों बैठकर बचपन की बातें याद करने लगे। तभी कृष्ण ने सुदामा से कहा, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार तो अवश्य भेजा होगा। सुदामा ने बड़े संकोच के साथ चावल का पोटली कृष्ण को दे दी। कृष्ण ने बड़े प्रेम से उन चावल को खाने लगे। बिना कुछ कहे ही भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त के मन का हाल समझ गए थे। सुदामा कुछ दिन द्वारका में ही रहे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनकी बहुत आभगत की, पर आखिरी दिन तक वो शर्म के मारे श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग पाए और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। पूरी रास्ते सुदामा ये सोचते रहे कि अपने घर जाकर अपने बीवी से क्या कहेंगे, लेकिन जब वो अपने गांव पहुँचे तो उनकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर खड़ा था। उसकी बीवी ने सुंदर कपड़े में खुशी खुशी घर से बाहर निकल रही थी। ये देख सुदामा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो समझ गए थे कि श्री कृष्ण बिना बोले ही सारे दुख दूर कर दिए। तो देखा बच्चों, कितने सुंदर तरह से श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती सुदामा के साथ निभाई। उनके कुछ बोले बिना ही कृष्ण ने अपने प्रिय दोस्त के सारे दुख दूर कर दिए। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी से हमें ये समझ आता है, कई चीजें हमें कहनी नहीं पड़ती है। हमारे दोस्त और हमारे शुभचिंतक हमारी मन की व्यथा को हमारे कहे बिना ही जान लेते हैं। दोस्ती कभी बिरादरी या धन नहीं देखती है। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण और सुदामा जो बचपन के दोस्त थे और दिल से जुड़े थे। अच्छा लगा दोस्तों? सुदामा कृष्ण जी की कहानी अच्छी लगी ना?